अब शांति से बैठो, बात मत करो। यहाँ चालू हो गया है। देखिए उन लोगों का तो बात ना करके आए, आराम से बैठे, बात करने जाती हैं कुछ पता नहीं, आराम से आके बैठ जाएं बस। देखो आज का टॉपिक है नया, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति अंग्रेजी में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ना। इसमें देखिए कई चीज आप कक्षा 9 में पढ़े हैं, फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं, आप जानते रहो। ये देखिए, हाँ ये कहलाता है एक्स अक्ष पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव। ये एक्स कहलाता है निगेटिव, ये वाई। ठीक, ध्यान से सुन लो। ये कहलाता है 0,0 यानी मूल बिंदु। 0,0 यानी क्या? मूल। लड़के शांत होके सुनो, यहाँ देखो कवर होगा ना। मूल बिंदु, ठीक, इसे क्या कहते हैं? मूल बिंदु। देखो जब दाहिने तरफ हम चलेंगे तो मान धनात्मक, बाएं तरफ मान ऋणात्मक। अब देखो कोई ऐसे आप समझो जैसे यहाँ से हम चल रहे हैं, तो अगर हम सामने भागेंगे तो तेज भागेंगे, पीछे भागेंगे तो यानी इस तरफ मान धनात्मक, पीछे की तरफ मान ऋणात्मक। अगर कोई व्यक्ति ऊपर जा रहा है यानी धनात्मक, ऊपर ऊंचाई बढ़ रहा है यानी तरक्की कर रहा है तो धनात्मक होगा, और अगर नीचे की तरफ जा रहा है इसका मतलब ऋणात्मक होगा। ठीक, ये आपको पता चल गया। इसे कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। अभी ले लेंगे, इसे क्या कहते हैं? प्रथम चतुर्थांश। ठीक, इसे कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश। लड़के बात क्या करते हो भाई? इसे तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थांश, और इस वाले को कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक, एक्स अक्ष को हम कहते हैं भुज और वाई अक्ष को हम कहते हैं कोटि। एक्स अक्ष को क्या कहते हैं? भुज, और वाई अक्ष को। क्लियर है? अब देखो ये वाला क्या है? प्लस, और ये वाला भी। तो पहले वाले में प्लस प्लस, पहले हम लिखते हैं भुज को, बाद में लिखते हैं, पहले हम लिखेंगे भुज और बाद में लिखेंगे कोटि ना। एक्स को पहले लिखेंगे बाद में वाई को, एक्स को पहले बाद में वाई को। अब यहाँ बताओ एक्स क्या है और वाई तो माइनस प्लस। यहाँ बताओ एक्स क्या है और वाई तो यहाँ क्या हो जाएगा? और यहाँ देखो एक्स क्या है प्लस और वाई। तो अब आप बता सकते हो किस तरीके से बनाया है, बता समझ गए? यानी पहले वाले में प्लस प्लस, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में, चौथे में। पहले यक्स को लिखना है बाद में, पहले बाद में। क्लियर है? पहले इस चतुर्थांश को फर्स्ट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ये तो हुआ कोऑर्डिनेट के विषय में ना, क्वाड्रेंट के विषय में, माने इस चतुर्थांश को कहते हैं। तो अब इस तरीके से एब्सिसा, भुज को कहते हैं एब्सिसा और कोट को कहते हैं ऑर्डिनेट। कोट को क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट, ABSSICCA, एब्सिसा होता है, और कोट को कहते हैं ऑर्डिनेट। ठीक, इस तरीके से ये आपको चतुर्थांश के विषय में जानना है। कक्षा 9 में आपने पढ़ा था, लेकिन फिर से देख लो, उतारो। देखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये आपको पता चल गया ना। पहले चतुर्थांश में सब पॉजिटिव, दूसरे वाले में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस, चौथे में। अगर हम आपसे कुछ प्रश्न पूछे तो आप बता लोगे? कक्षा 9 में आपने पढ़ा है, लेकिन आप बताओ, हम जो पूछ रहे हैं उसको बताओ। ये है लड़के, ये बिंदु कहाँ होगा? ये -2,3 किस चतुर्थांश में है? दूसरे चतुर्थांश में। किस में? दूसरे में, क्योंकि माइनस और प्लस किस में होता है? दूसरे में। आप बताओ राजवीर, तुम बताओ। -3 और -4 किस चतुर्थांश में है?
हाँ ये देख के बोलो, द्वितीय देख रहे हो, देखो माइनस माइनस किस में होता है? तीसरे चतुर्थांश में। किस में? तृतीय चतुर्थांश में। अरे यार आप लोग कुछ पता नहीं क्या पढ़ रहे हो, बताओ। अच्छा फिर बताओ है, बोलो बोलो 3 और 4 किस चतुर्थांश में है? अगर कुछ नहीं लगा है तो क्या मानेंगे? प्लस, यानी किस चतुर्थांश में है? प्रथम। ये तो बता लोगे ना भैया, कुछ पता नहीं आप लोग क्या करते हो यार। चलो देखो, हमको देखना है, ध्यान से सुनो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ना, हेडिंग है 2, यहाँ दिख रहा है देखो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब देखो अंग्रेजी में बात मत करो, सुनो, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन। आप लोग पढ़ने आते हो तो केवल पढ़ने पे दिमाग लगाया करो, आए हो पढ़ने बस कंसंट्रेट, बात क्या करते हो, अगल बगल बात करते रहते, इसीलिए कंसंट्रेट नहीं हो पाते हो ना। और कहोगे मोटिवेशन की कमी है, क्या मोटिवेट हम करें? पहले अपने आप खुद को तो मोटिवेट करो, नहीं तो ऐसे ही नेता आप लोग क्या बनाते रहेंगे? बेवकूफ़। और आप बेवकूफ़ बनते रहोगे, आपका शोषण होता रहेगा, कुछ नहीं कर पाओगे जब तक आप सक्षम और समझदार नहीं होंगे। विदेशों में नेता होता को कोई वैल्यू नहीं देता जितना अपने यहाँ दे रहे हो ना, वहाँ काम भी करते हैं और मैनिफेस्टो लगता है, ये एक तरफ ये वाले नेता, एक तरफ ये बोलते हैं हम क्या करेंगे, वो बोलते हैं हम क्या करेंगे, पूरा अच्छे से। और अपने यहाँ कोई काम बताता है हम ये करेंगे, जीतने के बाद बस यहीं कहीं हमें जिताया, बहुत बढ़िया काम करे, वो करे बाद 5 साल दिखाई ही न, 5 साल दिखते हैं, यानी एक बार गांव में दिखेंगे, दोबारा 5 साल के बाद धरती पर कदम रखेंगे, 5 साल बाद। तो ऐसे ही आप लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे, ध्यान दे लो। देखो इधर दो बिंदुओं के बीच की दूरी, देखो अब कैसे निकालते हैं इसको समझो। ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यहाँ तक दिख रहा है बस, ठीक इतने में लिखेंगे ये। अब यहाँ से मान लो ये यहाँ से यहाँ तक x1 खाना गया है, कितना? x1 ना, और फिर यहाँ से यहाँ तक जो गया है इसका नाम है x2, क्या नाम है? और ये यहाँ से यहाँ तक y1 है, क्या है? और पूरा ऊपर तक अगर ले जाएंगे तो क्या है? y2। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है? x1 मतलब यहाँ तक 3 है और ये 5, ऐसे समझ लो, ये समझ लो क्या है? 2 है और ये 5 समझ लो। तो अब लिखेंगे कैसे? यहाँ से यहाँ तक की दूरी x1 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी x2, सही है? तो और y1 यानी ये x1 और y1 और ये x2 और क्या? y2। ये देखो ये है x1 और ये है x2, पूरा कंप्लीट है। तो अब लड़के ध्यान से देखो, कंप्लीट क्या है? x2 और ये। अब आप बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक 5 है, कंप्लीट कितना है? और ये 2 है तो ये कितना होगा? 3। ये कितना होगा? 3। कर क्या रहे हो? पूरा कंप्लीट 5 था, ये 3 था, तो यहाँ कितना आएगा? क्या करोगे? x2 माइनस, तो ये हो जाएगा x2 माइनस, क्लियर है? ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक y है और यहाँ से यहाँ तक मान लो 3 है और यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो ये वाली दूरी क्या होगी? यहाँ से यहाँ तक बता लोगे, पूरा 5, यहाँ तक 3, तो ये बचेगा 2। तो कर क्या रहे हो? y2 में से y1 को, तो ये पूरा कंप्लीट क्या है? y2 है, क्या है? और ये यहाँ से यहाँ तक क्या है? y1 है। अब बताओ ये कितना होगा? ये जो खींचे हो y2 कंप्लीट है क्या? y2 कंप्लीट y2 है, उसमें y1 घटा देंगे तो ये मिल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? y2 माइनस, क्लियर है? यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको पता चल गया। न समझ में आया फिर से बता रहे हैं, ध्यान से सुनो, हम जो पूछ रहे हैं उसको बताओ। यहाँ तक मान लो 3 है और यहाँ तक पूरा, यहाँ से यहाँ तक मान लो, ऐसे समझो यहाँ से यहाँ तक 5 है और ये 3 है, तो ये बचेगा कितना? कर क्या रहे हो? 5 में से 3 को क्या कर रहे हो?
तो ये पूरा x2 है, उसमें से आप x1 को घटा रहे हो तो x2 माइनस, क्लियर है। अब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक y2 है और ये कितना है, तो ये वाला बता सकते हो y2 माइनस, सही है। अब आपसे कहा है दो बिंदुओं के बीच की, तो एक बिंदु ये है ये वाला और एक बिंदु ये, इसके बीच की दूरी निकाल सकते हो। ये क्या बन गया, समकोण त्रिभुज, क्या बन गया। अब ये लंब भी पता है और यहाँ अगर x2 माइनस x1 है तो यहाँ भी क्या होगा, अगर यहाँ 5 है तो यहाँ भी वही होगा, तो यहाँ हो जाएगा x2 माइनस। तो अब आपको पता है ये कर्ण का मान निकालना है, तो कर्ण का होल स्क्वायर बराबर कर्ण का होल लंब स्क्वायर प्लस, अगर कर्ण लिखें तब ये रूट में चला जाएगा। अब लंब कितना है y2 माइनस y1 का प्लस x2 माइनस x1 का, यही है क्या दो बिंदुओं के बीच की, ठीक, उतार लो। चलो देखो, कभी कभी आप ना कंफ्यूज मत होना, इसको ना आप उल्टा भी लिख देंगे तब भी सही रहेगा। यानी अगर हम यहाँ माने a और यहाँ माने b, तो ए बी के बीच की दूरी अगर लिखना हो ना तो ये भी हम लिख सकते हैं। y2 माइनस y1 है ना, तो इसको हम y1 माइनस y2 भी लिख सकते हैं, और प्लस x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं ना। क्यों लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि घटाओगे और घटाने पे माइनस आया, वर्क करोगे क्या हो जाएगा, प्लस। जैसे हम कहें, देखो प्रश्न बता रहे हैं तब आपको समझ में आएगा। जैसे कोई बिंदु बोलो, वहाँ से कोई भी बिंदु लेके प्रश्नावली ए का कोई भी बिंदु, 4,3 और 2, सही है। इसे मान लो x1 और ये क्या है y1। अरे x1 y1 पहला भुज दूसरा कोटि, और ये x2 और ये y2, चाहे आप यहाँ रखेंगे तब भी वही उत्तर आएगा, चाहे यहाँ रखेंगे तब भी। देखो रखो अंडर रूट में y2 माने क्या, माइनस y1 3 का क्या प्लस x2 2 माइनस x1 4 वर्ग, 5 में से 3 जाएगा 2 का वर्ग, 5 में से 3 जाएगा 2 का वर्ग, 4 में से 2 जाएगा -2 का, तो 2 का वर्ग, 4 और 2 का वर्ग, 4 4 8 को हम लिखेंगे 2 रूट में ना, उल्टा करो तब भी आएगा। यहाँ रखो y1 माइनस y2, y1 कहाँ है 3, देखो 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का, करो 2 माइनस 2 का प्लस 2 का, 2 दूना 4 4 8 को लिखेंगे क्या। ऐसा हुआ क्यों जानते हो, क्योंकि लगा है क्या वर्ग, और किसी भी संख्या में अगर वर्ग लगा है तो आप माइनस रहे तब भी प्लस होगा और प्लस रहे तब भी प्लस होगा, समझ गए। हाँ अब इसको उतार लो, ये आप इसको भी उल्टा सीधा भी लिख सकते हो ना, इसको आप उल्टा सीधा भी कर सकते हो, इसको पहले इसको तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलो सूरज क्या कर रहे हो, कहाँ, यहाँ, तब गलत हो जाएगा, तब माइनस ही रहेगा, यहाँ क्यूब रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना यार। वर्ग के लिए है नियम में, क्यूब के लिए माइनस रहेगा, विषम घात पे माइनस रहता है, प्लस सम घात के लिए माइनस बदल जाता है। सम घात अगर रहेगा तो माइनस रहेगा तब भी प्लस आएगा, प्लस रहेगा तब भी। क्यों ऐसा होता है देख लो, क्योंकि -3 का कितनी बार गुणा हुआ है, कट गया, लेकिन अगर यही 3 बार होता तो 1 बार बच जाता, समझ गए। अगर 4 बार होता तो ये क्या होता, फिर कट जाता। यानी अगर पावर सम रहेगा तो माइनस भी रहने पर क्या हो जाता है, प्लस, समझ गए। हाँ एक चीज़ और जान लो, पावर सम तो मान
हमेशा पॉजिटिव, चाहे कुछ भी रखो, माइनस रखो तब भी, प्लस रखो तब। यहाँ लिख दें क्या, अगर माइनस के पावर यक्स इसके पावर सम है तो हमेशा आएगा क्या, प्लस। और अगर यहाँ माइनस के पावर विषम है तो हमेशा क्या आएगा, माइनस आएगा। माइनस के पावर में विषम रहने पर माइनस, और माइनस के पावर सम रहने पर सम। जैसे देखो जैसे -3 है, इसके पावर 2 क्या है, सम, तो 3 का वर्ग प्लस आएगा। लेकिन अगर यहीं ऐसे रहा होता -3 के पावर में 3, तो 3 क्या है, विषम, तो 3 त्रिका 9 त्रिक ऐसा होता। क्यों, क्योंकि 3 को 3 बार लिखते, 2 बार तो कट जाता। जैसे इसको हम ऐसे लिखते -3 गुणे -3 गुणे माइनस, ये इससे कटा, 3 3 9 त्रिक, तो माइनस से बचा रहता, हो जाता। समझ गए ना। इनके बताएं दी, आज तुम्हारा बाल ऐसे लग रहा है ना, क्या जैसे वो दिल तू ही बताना है कि गाना बा जो निकाला था, जिभिया पकड़ के गिरा लेता क्रिस मूवी में है ना, कहाँ है छिपा ना मेरा काया, एकदम काया की दैया लगत है। और ये तो काया उस बेकार लगा जो वो चुनिया रखे रहा मुड़वा पे, जो ड्रमवा पे नहीं चढ़ा, लकड़िया मारा था क्रिस के। अरे एक मोटा सा मनई नहीं रहता, ऐसे पिछवा ऐसे रहा था, देखे रख ना, जो लकड़िया फेंका था तभी रोक लेता, जिभिया फेंका था, वैसे ही लगा था। चलो अभी तक आप देखो ध्यान से, हाँ चाक ले आओ। ये आपने देखा, शांति सुनो, प्रश्न क्या देगा। अभी तक जो बिंदु थे ये थोड़ा सा दूरी पे थे, एक बिंदु यहाँ था, एक यहाँ था, एक यहाँ था, एक यहाँ था, है कि नहीं। तो यानी बिंदु अगर दूरी पे हो, क्या हो, दूरी पे, तो आप ये फिगर बनाए थे ऐसे करके ना, ये इस तरीके का। अगर मान लो ये बिंदु दूर दूर है, तब अगर हो सकता है कभी बिंदु मूल बिंदु से होके जाए, कहाँ से जाए, मूल बिंदु से, यानी कहाँ से हो जाए, 0,0, तो ये फिगर ऐसे नहीं बनेगा, तब ये फिगर इस तरीके का हो जाएगा, यहाँ से ऐसे ना। मूल बिंदु यानी x अक्ष भी y अक्ष एक जगह 0 है और एक जगह पे कुछ खाना गया है, तो यहाँ गया है कितना x और यहाँ गया है कितना y। जब मूल बिंदु से होकर जाए तब क्या करेंगे, जब बिंदु मूल बिंदु से होकर जाए तब दूरी, तब क्या, दो बिंदुओं की दूरी बराबर हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का, माने जब मूल बिंदु से होकर जाए तब, किससे जाए, मूल बिंदु से जाएगा, तब इसका सूत्र हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का। अगर नहीं, अब इस तरीके से नहीं लिखना चाहते तो वहीं रख दो। अंडर रूट में आपको पता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का। एक बिंदु 0 है तो यानी x भी 0 होगा और y भी, क्योंकि यहाँ अभी हम लिखे थे 0 कामा, यानी यहाँ 0 हो जाएगा, x माइनस 0, x1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 का। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x का स्क्वायर प्लस, समझ गए। तो यानी जब मूल बिंदु से होकर जाए तो सूत्र हो जाता है x स्क्वायर प्लस y। उतार लो इसको, समझ गए ना क्या कर रहे हैं, उतारो। पहले उदाहरण देखो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। शांति सुनना, कौन सा उदाहरण पूछ रहे हो, उदाहरण नंबर बोलो। उदाहरण नंबर 9 देखिए, कौन सा उदाहरण, 9 यहाँ दिखेगा, देखो ठीक, 9 नंबर उदाहरण। वृत्त के व्यास AB के सिरे, देखो एक वृत्त है जिसका व्यास जिसका व्यास ये है, ये A है और यहाँ बिंदु A का बोलो क्या दिया है, -2 कामा -7, और B का दिया है 1 कामा -11।
ध्यान से सुनो भैया, ये बिंदु दिया है, ए का मान भी दिया है और बी का भी दिया है। कह रहा है वृत्त की त्रिज्या तथा केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो वृत्त का केंद्र ये होगा ना, पहले आप त्रिज्या निकालो। त्रिज्या क्या होता है? व्यास का आधा। तो व्यास कैसे निकालेंगे? यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप निकाल सकते हो आराम से। कैसे? ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, बोलो क्या होगा? अंडर रूट y2 माइनस y1, 1 माइनस 2 ना, 1 माइनस, और यहाँ पहले से माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस का होल, फिर प्लस x2 y2 माइनस y2 की जगह है क्या? माइनस 11, और यहाँ माइनस होता है तो माइनस यहाँ लगा है, यहाँ पहले से माइनस है, प्लस 7 का क्या होल, सही है? करो 2 1 3 का वर्ग प्लस 11 में से 7 जाएगा 4, 4 का वर्ग 16 और 9 25, कितने का वर्ग है? अब बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 5 आ गई। अगर वृत्त का व्यास 5 आ गया, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? वृत्त का व्यास। तो व्यास आपको पता चल गया, व्यास कितना है? व्यास आ गया 5 सेमी जो भी दिया रहेगा, और तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? व्यास बटे 2 यानी 5 बटे 2 कितना? 2.5। ये तो आ गया त्रिज्या। अभी और पूछा है, कह रहा है केंद्र के निर्देशांक बताओ। किसके निर्देशांक? केंद्र के। ये केंद्र है, ध्यान से बताना कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी? बराबर होगी। क्यों? क्योंकि रेडियस आपस में क्या होती हैं? बराबर। ठीक, ये आर है। हम इसको और इसको जोड़ के बटे 2 कर दें तो आधा पता चल जाएगा, और इसको जोड़ के आधा कर दें तो क्या पता चल जाएगा? यहाँ वाला बिंदु। अरे भैया, यहाँ और यहाँ दोनों के बीच की दूरी को जोड़ लें और जोड़ करके आधा कर दें तो यहाँ वाला पता चल जाएगा। अगर हम कहें लाठी की लंबाई 6 है तो उसका आधा कितना होगा? तो पूरा जोड़ो। तो यहाँ करेंगे क्या? x1 प्लस x2 बटे 2 और कामा y1 प्लस y2 बटे, ये किसका निर्देशांक पता चलेगा? मध्य बिंदु का। किसका? मध्य बिंदु का निर्देशांक। हमको यही तो पूछा ही है कि बीच वाला निर्देशांक कितना होगा। ये बीच वाला क्या है? मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। करो, x1 कितना है? -2 और x2 प्लस 1 और बटे कामा y1 -7 y2 -11 बटे, करेंगे यहाँ -1 बटे 2 और यहाँ 11 7 -18 बटे 2, करेंगे कितना आएगा? -1 बटे 2 कामा -9। यहाँ वाला केंद्र का निर्देशांक क्या हो जाएगा? -1 बटे 2 कामा -9। उत्तर मिला लो। ठीक, देख लो।